अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एवोगैड्रो नंबर्स पढ़े थे। आज का टॉपिक है हमारा द मोल एंड मोलर मास। अगर आपको प्रीवियस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो मोल है ये बेसिकली एवोगैड्रो नंबर से ही कनेक्टेड है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में ये देखा था कि एवोगैड्रो नंबर की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एवोगैड्रो नंबर और मोल का कनेक्शन क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड मोल। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें, मोल को आप शो करोगे जैसे 1 डजन ऑफ एग होता है, 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस है। ठीक है, कि जो 1 डजन है वो इक्वल है 12 ऑरेंजेस के। ठीक है, आप एग लिख दो, ऑरेंजेस लिख दो, इट्स अप टू यू। जो 1 डजन है वो किसके इक्वल है? 12 ऑरेंजेस के। अब इसी तरह देखो, डजन का मतलब आप मोल को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने डजन वाली एग्जांपल ली है। ठीक है, तो 1 डजन इक्वल टू 12 ऑरेंजेस। रिप्लेस करो इसको नंबर ऑफ मोल से। इसी तरह यहाँ पे जो 1 मोल है वो इक्वल किसके होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, और वो पार्टिकल्स आपके पास कौन कौन से हैं? आपके पास एटम भी हो सकता है, आइंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे डजन इसलिए लिखा गया है कि आपको मोल का कॉन्सेप्ट समझाया जाए। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब हम एग्जैक्ट एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं इसको। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा एवोगैड्रो नंबर वाला, तो हमने क्या कहा था? हमने वहाँ पे कार्बन को, ऑक्सीजन को और कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो सेम एज इट इज हम आज फिर एग्जांपल लेते हैं, कार्बन एटम्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, कार्बन एटम्स हैं, तो इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 में 1 कार्बन एटम्स कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स के लिए आप इन तीनों में कोई भी टर्म इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। एक कार्बन है तो इसका मतलब है यहाँ पे पार्टिकल्स की जगह क्या आएगा? एटम आएगा। ठीक है, और एटम के बाद आपने इसका लेना है वेट, और ये किसके इक्वल है? 12 ग्राम के। एक कार्बन की बात की जा रही है, कार्बन का मास 12 ग्राम होता है। क्लियर? अब ये जो चीज है सारी, ये हमारे पास इक्वल है 1 मोल के। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमने एग्जांपल ली ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें पार्टिकल कितने आएंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल है। पार्टिकल्स की बजाय यहाँ पे क्या आएगा? मॉलिक्यूल। क्लियर? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो ये कितना आता है? 16 और 8। और मॉलिक्यूल कितने होते हैं? O2 है, तो O2 का मतलब, तो यहाँ पे कार्बन है तो ये सिंगल कार्बन होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये O2 होगा। तो 16 + 16 क्या आ जाएगा? 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 ग्राम इसका वेट। क्लियर? 32 ग्राम वेट है, तो इसका मतलब है ये भी किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल। जो सिंगल चीज होगी ना, जैसे चाहे सिंगल एटम है, सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल आयन है, वो 1 मोल के इक्वल ही होगा, और उसमें पार्टिकल भी एग्जैक्ट यही होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पे देख, हमने मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी ले ली, एटम की एग्जांपल भी ले ली, अब आयंस की लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड बेसिकली क्या है? हमारे पास आयंस की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स जब भी आयंस होते हैं ना, उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, पार्टिकल्स। ठीक है, NaCl का ये है फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, हम आयंस का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं ना, तो उसके लिए ये टर्म यूज करते हैं। अगर कोई भी आयंस होगा तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। क्योंकि एक ही NaCl है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मास क्या आएगा? जो सोडियम है उसका मास होता है 23, और जो क्लोरीन है उसका मास होता है 35.5। ठीक है, इसको कर लो प्लस। तो जब आप प्लस करोगे 5 ऐसे इधर आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। तो देखिए क्या बना? 58.5 ग्राम। और आप चेक कर सकते हैं कि यही इसका वेट है। ठीक है, तो अगेन ये भी किसके इक्वल होगा? 1 मोल के।
एक एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे फार्मूला यूनिट है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यही रहेंगे और वो चीज़ किसके इक्वल होगी, 1 मोल के इक्वल। इसका मतलब है कि आपको एवोगैड्रो नंबर समझ आ जाएंगे तो आपको मोल को आइडेंटिफाई करना भी आसान है। और मैस, जितना आप कोई एटम लोगे, मॉलिक्यूल लोगे, आपने उनके मैसेस को फाइंड करना है, आपने उसी के अकॉर्डिंग उसके मैसेस को कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो मोल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है मोलर मास की। मोलर मास की डेफिनेशन क्या है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। का मतलब ये जो हमने यहाँ पे मैसेज लिखे हैं ना, ये है मोलर मास। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द मास ऑफ 1 मोल। एक मोल सब्सटेंस में जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास है। कि बुक में देखें तो बुक में यहाँ पे एग्जांपल ली है, अगर सिंगल हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर सिंगल हाइड्रोजन है तो इसका मास कितना है, 1.008 ग्राम। क्लियर? अगर वही हाइड्रोजन H2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन है, आप 2 दफ़ा इन मासेस को जमा करोगे तो क्या होगा, 1.008 प्लस 1.008 आ जाएगा। 2 का मास क्या होगा, 2.016 ग्राम। अगर आपके पास 2 एटम है हाइड्रोजन के, यानी एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो आपने उन मैसेस को उतने टाइम प्लस कर देना है। तो H2 का मैस हमारे पास क्या आएगा, 2.016 ग्राम। ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, कहा जा रहा है कि मोलर मैस फाइंड करें। ठीक है, मोलर मैस फाइंड करें और किस में फाइंड करना है, ग्राम्स पर मोल में। रूल सेम वही होगा जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, एक चीज़, आपने जब भी मोलर मैस फाइंड करनी है आपको इन एटम्स के एटॉमिक मैसेस का पता होना चाहिए जो कि पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको मेन मैसेस भी अभी से याद करना शुरू कर दें ताकि वो आपको आसानी से याद होते जाएं। क्लियर है? हाइड्रोजन है, उसका मैस है 1। ठीक है, इसी तरह जो सल्फर है उसका एटॉमिक मैस है 32। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसका मैस है 16। तो ये बेसिकली मैं सिंगल एटम के मैसेस लिख रही हूँ। अब इस फार्मूला से हम उनके टोटल मैस लिखेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे, ऐड करने पे क्या होगा, हमने क्या निकालना है, मोलर मैस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 और मैस क्या है इसका 1। ठीक है, उसके बाद दरमियान में जब दूसरा आइटम लिखना है तो प्लस का साइन। सल्फर एक ही है, मैस हमारे पास क्या आ जाएगा 32। ऑक्सीजन कितने हैं 4 और सिंगल का क्या है 16। तो जब आप इनको आपस में प्लस और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 98 ग्राम्स पर मोल। क्लियर? तो इसी तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल का, फार्मूला यूनिट का, एटम का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है, आपको सिर्फ उन एटम के मैसेस का पता होना चाहिए, बिकॉज वो एग्जैक्ट होंगे तो आप इसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? हमने जो मोलर मास और मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको यहाँ पे रिलेट करते हैं, दोनों को एक इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। आपको याद होगा हमने ये इक्वेशन एवोगैड्रो नंबर में पढ़ी है। अब इसमें मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर मास तीनों चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, 2 एटम्स। क्लियर? ठीक है, 2 एटम्स हो गए। अब इसके अंदर देखें, जब 2 एटम्स हैं, एक एटम है तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। अब यहाँ पे 2 एटम है तो इसका मतलब है यहाँ पे मोल्स कितने आएंगे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, 2 मोल्स। याद रखें यहाँ पे जो नंबर होगा मोल उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, तो जब 2 मोल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर? जब इतने पार्टिकल्स होंगे तो मैस क्या आएगा, सिंगल कार्बन का मैस होता है 12, यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब है मैस क्या आएगा 24 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे आए, अब ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब है ये क्या आएगा 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो ये मोल भी कितने होंगे, 1 मोल ऑफ O2। क्लियर? और पार्टिकल्स 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, अब याद रखें ये कार्बन एटम्स हैं तो पार्टिकल्स की टर्म कौन सी आएगी, एटम्स की। अब ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, और मैस देखें, ऑक्सीजन 2 है तो क्या आ जाएगा 32 ग्राम। नेक्स्ट चलें कार्बन मोनोऑक्साइड पे। ये क्या है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 मॉलिक्यूल।
मोल देखें तो क्या आएंगे, ऑब्वियसली 2 मोल्स हैं, 2 moles of carbon monoxide, 2 multiply by 6.02 into 10 raised to power 23, यहाँ पे क्या आएगा, अगेन मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के बाद अब मैस देखें तो हमने पीछे ये निकाला था, इसका मैस 56 ग्राम। तो ये था हमारा बेसिकली आज का टॉपिक, जिसमें हमने मोल्स और मोलर मैस को डिफ्रेंशिएट किया और हमने ये कहा कि ये रिलेट करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, अगर आपने एवोगैड्रो नंबर वाला टॉपिक डिटेल से देखा होगा यूट्यूब चैनल पर तो आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। अगर इससे रिलेटेड या एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।